नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नियोजन नीति के विरोध में विधानसभा घेराव, छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन। जयराम महतो हिरासत में, सुरक्षा बलों ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस की गोली। नियोजन नीति में 60-40 का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज कर दिया। जवाब में छात्रों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। गुरुवार को झारखंड के अलग अलग हिस्सों से विद्यार्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही छात्रों का हुजूम विधानसभा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन विधानसभा से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। इससे छात्र उग्र हो गए और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। यहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी और उग्र युवाओं को बैरिकेडिंग तोड़ने से न केवल रोक दिया बल्कि उन्हें आगे भी नहीं बढ़ने दिया। नाराज युवा बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ से नारेबाजी करते रहे। उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए, कहा 60-40 न्याय चल। तो युवाओं ने कहा कि वे अपना हक लेकर रहेंगे। इस दौरान छात्र नेता जयराम महतो को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नेताओं के बच्चे झारखंड पर राज करेंगे और हमारे पिता दिल्ली बंबई नौकरी करने जाएंगे, ये अब नहीं चलेगा। छात्रों ने यह भी कहा है कि अब वे जाग गए हैं, सरकार की नीतियों को समझ चुके हैं। छात्रों की एकता में फूट डालने की उनकी मानसा कामयाब नहीं होगी। वे सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नौकरी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, हमें झारखंड में ही रोजगार चाहिए। छात्रों ने मांग की है कि छात्रों के हित में नियोजन नीति लाएं, उन्हें लड़ाने की कोशिश ना करें। छात्र कह रहे हैं कि 60-40 न्याय चल तो यह नीति क्यों लागू की जा रही है। धनबाद के कतुरास में चाल धंसने से 4 लोगों की मौत। अवैध खनन का चल रहा था काम। धनबाद जिले के बीसीसीएल कतुरास क्षेत्र में संचालित भूमि आउटसोर्सिंग के पैच में अवैध उत्खनन का काम चल रहा था। इस दौरान अहल सुबह चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों मित्रों ने आनन फानन में शव को निकालने की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौत के मामले में 2 लोगों का नाम सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रबंधन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्रबंधन के पहल पर घटनास्थल का भराई कर दिया गया है। सीआईएसएफ के जवानों ने घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। मृतक के मामले में 2 की मरने की बात सामने आ रही है। हालांकि किसी की भी मरने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। प्रशासन की पाबंदी। कल मेन रोड में 12 बजे से सामान्य वाहनों की नो एंट्री। राजधानी में 24 मार्च को सरहुल की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के लिए प्रशासन ने रूट तय किया है। निर्धारित रूट में जुलूस में शामिल वाहनों का प्रवेश होगा। निर्धारित रूट में सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। इसलिए शुक्रवार को जरूरी हो तभी दोपहर बाद घर से निकले। एमजी रोड, रेडियम रोड, क्लब रोड सहित अन्य रूट में जुलूस में शामिल वाहनों को छोड़कर सामान्य वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वही गुरुवार रात्रि यानी आज रात्रि से ही बड़े वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर नहीं होगा। हजारीबाग, जमशेदपुर, लोहरदगा और गुमला रूट के वाहनों का आवागमन रिंग रोड से होकर होगा। डीसी के निर्देश के बाद ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा ने रूट चार्ट जारी कर दिया है। इधर डीसी और एसएसपी के संयुक्त आदेश जारी करते हुए सरहुल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 60 मजिस्ट्रेट और 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। सभी थाना क्षेत्र में 10 गश्ती दलों को तैनात किया गया है। इधर 24 मार्च को सरहुल की शोभा यात्रा के दौरान दोपहर 1 बजे से बिजली काट दी जाएगी। देर शाम 10 बजे तक जुलूस के लौटने के अनुसार बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। डीसी ने सभी प्रमंडल के विद्युत अभियंताओं को निर्देश दिया है कि जैसे जैसे जुलूस की वापसी होगी वैसे वैसे उन क्षेत्रों में बिजली बहाल करे, ताकि आम लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। नगर निगम को जुलूस वाले रूट में टैंकर से पानी की व्यवस्था करने और मोबाइल टॉयलेट रखने का निर्देश दिया गया है। अग्निशमन विभाग को कंट्रोल रूम सहित सिरमटोली, मस्जिद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक पर फायर ब्रिगेड की टीम को रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में पुलिस के बोट से कुचलकर नवजात की मौत, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, 5 सस्पेंड अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। झारखंड के गिरिडीह में एक पुलिस वाले ने अपने बोट से नवजात को कुचल दिया। इससे मौके पर ही नवजात की मौत हो गई। बच्चे का जन्म 4 दिन पहले ही हुआ था। मामला गिरिडीह के देवरी के कोशोगोंदो दिघी गांव का है, जहां पुलिस 2 अपराधियों की तलाशी में गई थी। छापेमारी के दौरान घर में बिस्तर पर सो रहे 4 दिन के नवजात को पुलिस वाले ने अपने बोट से कुचल दिया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी समेत 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। सदर डीएसपी संजय राणा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है। पीड़ित परिवार ने मामले को लेकर देवरी थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में परिवार ने यह भी लिखा है कि पुलिस
पुलिस ने इस मामले की शिकायत नहीं करने की धमकी भी दी। इस मामले को लेकर राजनीति तेज है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी निशाना साध रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 25 मार्च तक आसमान रहेगा साफ, 26 से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एक बार फिर आंधी पानी का बढ़ा खतरा। राजधानी रांची में आज मौसम शुष्क है। मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 मार्च को आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं 26, 27 और 28 मार्च को राज्य में कहीं कहीं मेघा गर्जन के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई है। कल भी मौसम साफ रहा, लेकिन शाम होते होते फिर बादल घिराए। राज्य के कई हिस्सों में मेघा गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश भी हुई। इधर एक बार फिर 26, 27 और 28 मार्च को राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, साथ ही बारिश की भी संभावना है। शिक्षकों के लिए 3120 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। जेएसएससी की ओर से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की 3120 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग ने नियमित व बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए 5 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। अभ्यर्थी 4 मई तक आवेदन कर सकेंगे। 6 मई की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान व आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 8 मई की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 10 मई से 12 मई की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर को छोड़कर अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध होगा। बेखौफ अपराधियों ने अधिवक्ता के घर पर की मारपीट व लूटपाट। सिमडेगा जिले के खैरन टोली में NH 143 के पास रहने वाले अधिवक्ता सगीर अहमद के घर पर नकाबपोश अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। 4 की संख्या में अपराधी घर का ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और सो रहे अधिवक्ता और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। अपराधियों ने अधिवक्ता के सिर पर लोहे की रड से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर अलमारी से 85,000 रुपये नगद और जेवरात लेकर फरार हो गए। वही घटना के बाद अधिवक्ता के परिजनों की ओर से घायल दंपति को सदर अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने पर सदर पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस घायल अधिवक्ता का बयान लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर अधिवक्ता की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर अधिवक्ता संघ में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरहुल और रामनवमी को लेकर तैयार रांची। अधिकारियों ने देर रात किया शहर के कई इलाकों का दौरा, दिए अहम निर्देश। सरहुल और रामनवमी को लेकर रांची शहर कितना तैयार है और क्या क्या तैयारियां की गई है, इसकी पड़ताल के लिए देर रात उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने सिरमटोली स्थित सरना स्थल और जुलूस के रूट में व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई आदेश भी दिए। वही विधि व्यवस्था साधारण और बेहतर व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। उपायुक्त ने कारबला चौक एवं डेली मार्केट के पास मंच की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। मेन रोड पर जो है गेट्स में बैरिकेडिंग लगाने, सीसीटीवी, सड़क निर्माण, साफ सफाई और बिजली को लेकर भी उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सरहुल और रामनवमी को लेकर राजधानी पूरी तरह से तैयार है। सड़क सरना और रामनवमी के झंडों से पटे पड़े हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी इस दौरान अहम फैसले लिए गए हैं कि इन रास्तों पर गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगी, इसे लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही यह भी ध्यान दिया गया है कि सरहुल और रामनवमी में शामिल हुए लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। राज्य के 263 प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला 25 से 29 मार्च के बीच राज्य भर के प्रखंडों में एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला लगेगा। स्वास्थ्य मेले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोगों का इलाज भी किया जाएगा। राज्य में यह पहली बार हो रहा है जब सभी 263 प्रखंडों में खास बीमारी वाले इलाकों की पहचान कर मेला लगाया जा रहा है। मेले में डिजिटल स्वास्थ्य ID का निर्माण, नया आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने तथा मधुमेह, उक्त रक्तचाप व मौखिक रोगों की जाँच की जाएगी। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के साथ ही योग और ध्यान जैसी स्वास्थ्य गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मेले में अलग अलग स्टॉल पर अलग अलग जानकारियां दी जाएंगी।
देवघर के 3 परीक्षा केंद्रों में नकल करने का खुलासा, डीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा में जीएस हाई स्कूल देवघर, मध्य विद्यालय कोरियासा और मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 20 मार्च 2023 को द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा के दौरान कदाचार का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान नकल पूर्जा विषय से संबंधित उत्तर सामग्री मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रभारी केंद्राधीक्षक सहित 5 वीक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है। 3 दिन में स्पष्टीकरण का जवाब मांगते हुए तत्काल सभी के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम होगा लागू, राज्यपाल ने इन 18 बिंदुओं पर काम करने का दिया टास्क। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को टास्क दिया है। इसके लिए 18 बिंदुओं पर कुलपतियों को नियत समय में कार्य करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा है कि शिक्षकों व कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए यथाशीघ्र बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कराएं, साथ ही यह सुनिश्चित कराएं कि शिक्षक और कर्मी इसका उपयोग करें। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के पास रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेजे। राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे किसी भी निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग शिक्षकों की कमेटी द्वारा कराना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति के सभी विश्वविद्यालय को प्लेसमेंट मेला लगाने का निर्देश दिया गया है। इसमें स्थानीय कंपनी को भी आमंत्रित करने के लिए कहा गया है ताकि विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। सभी अंगीभूत कॉलेजों के संचालन की मॉनिटरिंग करने, वित्त व प्रबंधन समिति शिकायतों पर नजर रखने तथा इससे अपने स्तर से दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है। पूर्वी सिंहभूम में बढ़ रहे कोरोना, H3N2 और चिकन पॉक्स के मरीज, मास्क का करें उपयोग। पूर्वी सिंहभूम जिले में वायरस जनित बीमारियां तेजी से पैर पसार रही है। कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा, H3N2 और चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन बीमारियों से बचने के लिए फिर से मास्क का उपयोग और साफ सफाई जरूरी हो गया है। समय समय पर हाथ धोना जरूरी है। वर्ष में एक बार फ्लू का टीका लगवाएं। इसके साथ ही भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। आपस में दूरी बनाए रखें। पूरे जिले में 42 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 33 लोगों की आरटीपीसीआर और 9 की रैपिड जांच हुई। हुरलुंग निवासी 50 वर्षीय महिला व टिल्को का 42 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव मिले हैं। दोनों का टिल्को अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पूरे जिले में कोरोना के 8 एक्टिव केस हैं। मालूम हो कि जिले में अभी तक 24,76,748 लोगों की जांच की गई है, जिनमें 71,467 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जबकि 1142 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने कहा है कि विभाग कोरोना जांच अभियान चलाने की योजना बना रहा है। जल्द ही इसे लेकर टीम बनाने के साथ जांच शुरू कर दी जाएगी। गिरिडीह में अवैध वसूली कर रहे फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर गिरफ्तार। फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर शहरी क्षेत्र में स्थित मेडिकल दुकानों में घूम कर कागजात दिखाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे एक फर्जी डीआई को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी डीआई खुद को रांची का रहने वाला धनंजय बता रहा था, जबकि गिरिडीह के ड्रग इंस्पेक्टर डीआई अरुण कुमार हैं। सूचना मिलने के बाद डीआई अरुण कुमार खुद ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर फर्जी डीआई से पूछताछ की।